बच्चों, आज कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र विषय के खंड क समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिका के वर्चस्व का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, पिछले अध्याय दो ध्रुवता के अंत में विश्व पटल पर दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का अध्ययन किए थे। कुछ राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के फलस्वरूप 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया था, जिसके पश्चात एक ध्रुवता का दौर विश्व पटल पर दिखना आरंभ हो गया। छात्रों, प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका वर्चस्व में कब आया। इस संदर्भ में दो प्रश्न बनते हैं। पहला, अमेरिका का वर्चस्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ था या इसके पहले भी इसका वर्चस्व था। इस प्रश्न पर हम दृष्टि डालते हुए पिछले की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था तो अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जो काफ़ी महाविनाशक साबित हुआ था। इसका अर्थ यह निकलता है कि अमेरिका का वर्चस्व सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के पूर्व भी था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यह खुलकर सामने आ गया। बच्चों, हम जानेंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। वर्चस्व का अर्थ है दबदबा। दबदबा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आदि। जब कोई ताकतवर देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दम के अनुसार किसी अन्य देश पर दबदबा बनाने का प्रयास करे तो उसे वर्चस्व कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी बात मनवा सकता है तथा उन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा थोप सकता है, और इसी क्षमता के कारण वह अपने हितों के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को भी रोक सकता है। तो ऐसी व्यवस्था को एक ध्रुवता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व का अर्थ यह है कि अमेरिका के पास इतनी क्षमता और इच्छा है कि वह अपने हितों को प्रभावित करने वाले मामलों या कारकों में प्रभावी हस्तक्षेप कर उनका समाधान अपनी इच्छा के अनुसार करने की क्षमता रखता है। बच्चों, अब हम लोग अमेरिका के वर्चस्व स्थापित करने वाले उन तत्वों या रूपों का अध्ययन करेंगे जिसके फलस्वरूप उसका वर्चस्व विश्व पटल पर दिखाई देता है। इसके 3 स्वरूप हैं। पहला है सैनिक शक्ति या सैन्य क्षमता, दूसरा आर्थिक व तकनीकी स्वरूप, और तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। छात्रों, अब हम इन तीनों स्वरूपों का अध्ययन एक एक करके करेंगे। पहला, सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेसिटी। किसी भी देश की सैन्य क्षमता उसके राष्ट्रीय शक्ति का सबसे प्रमुख तत्व होता है। कोई भी देश अपने सैनिक शक्ति के बल पर ही दूसरों से अपनी बात मनवाने में
समर्थ होता है। अमेरिका में सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 12,81,000 है, जो चीन और भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। लेकिन अमेरिका की सेना विश्व में सबसे अधिक प्रशिक्षित यानी ट्रेंड, कुशल व तकनीकी दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, जो अमेरिका से दूरस्थ क्षेत्रों यानी अन्य देशों में कार्य करने में बहुत ही सक्षम है। इसी तरह अमेरिका अत्याधुनिक सैन्य हथियारों से संपन्न देश है। यह एटॉमिक हथियारों की क्षमता रखने वाला पहला देश है। यह लंबी दूरी तक मार करने वाला एटॉमिक मिसाइल, विमान वाहक पोत, पायलट रहित विमान, पनडुब्बी आदि निर्माण व शोध में अन्य देशों से बहुत ही आगे है। अमेरिका का तत्कालीन सैनिक वार्षिक बजट 455.9 अरब डॉलर है, जबकि विश्व के अन्य टॉप 12 देशों को मिलाकर कुल 449.5 अरब डॉलर प्रति वार्षिक है। यानी अमेरिका अपनी रक्षा बजट पर अन्य 12 देशों के रक्षा बजट से अधिक खर्च करता है। इसलिए अमेरिका की सैन्य क्षमता काफ़ी मजबूत है, अर्थात वर्चस्व में है। जिसका एक उदाहरण यह है कि अमेरिका एक बार बिना यूएनओ की परमिशन पर इराक पर हमला कर चुका है और यूएनओ उसका कुछ भी नहीं कर सका, जबकि किसी अन्य देशों से इस प्रकार की अपेक्षा कभी भी नहीं की जा सकती। यह इसके वर्चस्व का ही एक स्वरूप है। बच्चों, अब हम लोग इसके दूसरे स्वरूप आर्थिक व तकनीकी शक्ति पर चर्चा करेंगे। आर्थिक व तकनीकी स्वरूप। आर्थिक व तकनीकी शक्ति भी किसी भी देश की शक्ति का मूल आधार होता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था व उच्च तकनीकी विकास की दृष्टि से अन्य देशों से बहुत आगे है। अमेरिका आज भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी लगभग 25% है। यद्यपि 2010 में चीन ने जापान के स्थान पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका से वह भी काफ़ी पीछे है। इतना ही नहीं, विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एवं नियम निर्माण, रूल एंड रेगुलेशन में भी प्रमुख है, क्योंकि महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, G20, G8 और विश्व व्यापार संगठन WTO आदि में अमेरिका की भूमिका अग्रणी है। यूएनओ की वित्तीय सहायता में भी अमेरिका का योगदान सर्वाधिक 25% है, यानी पूरे विश्व का 25% का अनुदान वह स्वयं वहन करता है। तकनीकी क्षेत्र। तकनीकी विकास की दृष्टि से भी अमेरिका विश्व में सर्वोपर है। तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा तकनीकी और परमाणु क्षमता आदि में भी अमेरिका विश्व में श्रेष्ठतम है। विश्व की कई महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में ही स्थित है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक आदि
अमेरिका में ही स्थित है। सूचना तकनीक में लगभग इसका एकाधिकार प्राप्त है। बच्चों, यह रहा आर्थिक व तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व। अब हम लोग तीसरे स्वरूप सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक वर्चस्व सबसे अधिक खतरनाक वर्चस्व होता है। यह पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। प्रसिद्ध विद्वान जोसेफ नाई ने राष्ट्रों के शक्ति के दो रूप बताते हैं। पहला कठोर शक्ति, हार्ड पावर। दूसरा मृदुल शक्ति, सॉफ्ट पावर। सैनिक क्षमता जहां कठोर शक्ति का उदाहरण है, वहीं वैचारिक व सांस्कृतिक प्रभाव सॉफ्ट पावर मृदुल शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका हमेशा उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक रहा है। आज समाजवाद और साम्यवाद की मान्यता कम हो गई है। पूंजीवाद व नव उदारवाद को श्रेष्ठता मिलती जा रही है। लोकतंत्र, पूंजीवाद व बाजार की श्रेष्ठता के सिद्धांतों का पूरी दुनिया में बोलबाला है तथा अमेरिका का उसका गढ़ माना जाता है। इस प्रकार वर्तमान युग में सांस्कृतिक दृष्टि से अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है। उदाहरण के लिए आज पूरी दुनिया में अमेरिका फास्ट फूड संस्कृति, पेप्सी कल्चर, मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट का बोलबाला है। आज मैकडोनाल्ड और पेप्सी दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है। अमेरिकी पहनावा तथा जींस संस्कृति भी विश्व स्वीकार करता जा रहा है, जो अमेरिका की सांस्कृतिक श्रेष्ठता बढ़ाने में सहायक है। वास्तव में यह अमेरिका की मृदुल शक्ति, सॉफ्ट पावर ही है। बच्चों, यह रहा अमेरिका की सांस्कृतिक प्रभाव। प्रिय छात्रों, उपरोक्त तीनों तत्वों या स्वरूपों जिनका अध्ययन हम लोगों ने किया है, जैसे सैन्य क्षमता, आर्थिक एवं तकनीकी विकास और सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं, जो तीनों एक साथ मिलकर अमेरिका को मजबूती प्रदान करते हैं या विश्व पटल पर उसके वर्चस्व को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित शेष बिंदुओं का अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद। अंत में एक अपील और। विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से इस अपेक्षा के साथ एक अनिवार्य अपील की जाती है कि आप सभी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करते होंगे और ऐसे ही आगे और भी करते रहेंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही रहें। ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद। बी अलर्ट, बी सेफ and stay at home. God bless to all of you. Thank you.